आपने लखनऊ के कपड़ा व्यापारी शोभित की उस खबर को तो सुना होगा जिसमें उसने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली। उसके परिवार में उसकी पत्नी अंजलि और उसकी बेटी भावना रहती थी। शोभित के ऊपर इतना कर्ज हो गया था कि उसकी चिंता उसको दिन रात खाए जा रही थी। वह चैन से सो भी नहीं पा रहा था, वह अपने घर के खर्च भी नहीं चला पा रहा था और इस चिंता, तनाव, आर्थिक परेशानी की वजह से शोभित ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर जहर खा लिया। दोस्तों 26 जून 2025 की सुबह सुबह लखनऊ के उस मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मोहल्ले में पुलिस आई, एम्बुलेंस आई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया है, लेकिन बाद में पता चला कि शोभित उसकी पत्नी अंजलि और बेटी भावना के साथ मिलकर आत्महत्या कर चुका है। पुलिस को घर में एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था कि हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, अब हम नहीं झेल सकते, माफ कीजिए। पूरे शहर में इस घटना को सुनकर मातम छा गया और किसी ने यह प्रश्न पूछा कि क्या सच में उस परिवार के पास कोई रास्ता नहीं था? क्या किसी ने उस परिवार की मदद नहीं की? क्या सच में उस परिवार की परेशानी में साथ देने वाला कोई नहीं था? उस परिवार ने कर्ज की चिंता से परेशान होकर ऐसा कदम उठा लिया जो रूह को कपाने वाला है। दोस्तों ये घटना दिखाती है कि जब चिंता, डर, कर्ज, तनाव, आर्थिक परेशानी जब आ जाती है तो मनुष्य कितना टूट जाता है। दोस्तों यह कहानी सिर्फ लखनऊ के उस परिवार की ही नहीं है, बल्कि हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे शहर, हम सब की है। जहां पर एक विद्यार्थी अच्छे अंक लाने की चिंता में डूबा हुआ है, एक नौजवान नौकरी की चिंता में डूबा हुआ है और एक किसान कर्ज में डूबा हुआ है। उसको रास्ता नहीं दिखाई देता और फिर वे ऐसा ही कदम उठा लेते हैं। क्या इसका कोई समाधान है? दोस्तों एक और घटना जो मुंबई की रहने वाली राधिका की है। वह भी टूट चुकी थी अपने परिवार के खर्च से, ईएमआई के बोझ से, अपने बच्चों की पढ़ाई से। लेकिन जब उसने ये खबर पढ़ी तो उसकी रूह कांप गई और उसे अपनी माँ की दी हुई एक पुस्तक गीता की याद आई। उसने ज्यों ही गीता की पुस्तक खोली तो उसका ध्यान एक श्लोक पर गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोत्स कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से हम सबको बताया है कि तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, ना कि उसके फल में। तुम उसके फल की चिंता क्यों करते हो? पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से सिर्फ कर्म करो और फल को मुझ पर छोड़ दो। जब राधिका ने इस श्लोक के अर्थ को अच्छे से समझ लिया तो वह ठहर गई और उसने सोचा कि मैं हर रोज डर डर के अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। अपने बच्चों के खर्च के बारे में सोचती रहती हूँ, अपनी ईएमआई के बारे में सोचती रहती हूँ और इसी वजह से मैं अपने किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाती। बस मैं डर के ही अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। और उसने एक फैसला लिया कि अब मुझे डरना नहीं है, सिर्फ कर्म करना है। और उसने अपने जीवन में 3 चीजें शुरू की। उसने पहली शुरुआत की कि हर सुबह उठकर 5 मिनट मुझे खुद से बातें करनी है। उसने अपने आप से बात की कि मैं खुश हूं, मेरा कर्ज धीरे धीरे निपट रहा है, मैं स्वस्थ हूं, मेरे बच्चे खुश हैं, मैं प्रसन्न हूं और मैं अच्छे से कर्म करूंगी, मैं प्रयास करूंगी, मेरी जिंदगी अच्छी हो रही है। इस तरीके से उसने अपने आप को आत्म सुझाव देना शुरू किया और जिसकी वजह से उसके अंदर आत्म प्रेरणा जागृत हुई। दोस्तों राधिका ने दूसरी चीज शुरुआत की। उसने अपने खर्चों और अपने कर्ज की लिस्ट बनाई और उसने ये तय किया कि मुझे इतने दिनों में यह कर्ज चुकाना है। और उसने अपने आप से वादा किया कि मुझे सिर्फ एक विषय पर ही सोचना है, मुझे फालतू की चीजों की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ कर्म करना है। राधिका ने तीसरी शुरुआत की। उसने अपने आप में प्रण लिया कि मुझे रोज सुबह उठकर गीता का एक श्लोक पढ़ना है और उसके अर्थ को समझकर उसे अपने जीवन में उतारना है। दोस्तों जब राधिका ने इन चीजों की शुरुआत की तो उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वह फिर से हंसने लगी, फिर से मुस्कुराने लगी और वह अब खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लगी। दोस्तों एक तरफ लखनऊ के उस परिवार की सच्ची कहानी एक चेतावनी है जो हमें सिखाती है कि चिंता, तनाव ये हमारे जीवन को छीन सकते हैं, हमारे परिवार को भी नष्ट कर सकते हैं।
और दूसरी तरफ राधिका की ये कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से हम अपने चिंता और तनाव को दूर करके एक खुशहाल जिंदगी को फिर से जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी चीज की चिंता कर रहे हैं, अगर आपका मन भी व्यथित है और आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि मैं सिर्फ कर्म करूंगा, मैं फल की चिंता नहीं करूंगा, मैं समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा बल्कि समाधान को तलाश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो काफी परेशान हैं, जो चिंता में डूबे रहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।